देवतराव सीट पर होगा बहुत बड़ा खेला। भाजपा और कांग्रेस के बीच सपा से हुई कांग्रेस के बागी नेता की एंट्री। चुनाव लड़ने का ऐलान कर सपा प्रत्याशी ने बिगाड़ा है चाचा और भतीजे का खेल। कांग्रेस से टिकट के प्रबल दावेदार ने थामा सपा का दामन। अब देवतराव सीट पर होगा त्रिकोणीय मुकाबला। सपा की एंट्री से बिगड़ा कांग्रेस और भाजपा का समीकरण। त्रिकोणीय मुकाबले में कांग्रेस को नुकसान तो भाजपा उठा सकती है फायदा। जानिए देवतराव विधानसभा सीट की क्या है चुनावी गणित। मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में देवतराव विधानसभा सीट पर होने वाला चुनाव बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। अब तक इस सीट पर सिर्फ दो धुर विरोधी दलों भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी चाचा और भतीजे के बीच कांटे की टक्कर थी, लेकिन अब इस टक्कर में कांग्रेस के बागी नेता की एंट्री ने इस चुनाव को और भी दिलचस्प बना दिया है। बता दें कि देवतराव विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम है, तो वहीं कांग्रेस से उन्हीं के भतीजे पद्मेश गौतम। इधर कांग्रेस से टिकट के प्रबल दावेदार सीमा जयवीर सिंह ने टिकट कटने के बाद कांग्रेस से बगावत कर सपा का दामन थाम लिया है और उन्होंने सपा प्रत्याशी के रूप में देवतराव सीट से भाजपा और कांग्रेस दोनों के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। देवतराव सीट से सपा प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस के बागी नेता द्वारा चुनाव लड़ने का ऐलान करने के बाद अब चाचा और भतीजे दोनों के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं और अब मुकाबला सिर्फ और सिर्फ चाचा और भतीजे के बीच नहीं बल्कि मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। बता दें कि सीमा जयवीर सिंह देवतराव विधानसभा का जाना माना और चर्चित नाम है। साल 2018 के चुनाव में सीमा जयवीर सिंह ने इस विधानसभा सीट से बसपा से चुनाव के मैदान में थे और इस चुनाव में उन्हें बेहद ही कम अंतराल महज 1080 मतों से ही हार मिली थी। पिछला चुनाव हारने के बाद सीमा जयवीर सिंह ने कांग्रेस ज्वाइन की और वह लगातार क्षेत्र में सक्रिय भी रहे। तकरीबन एक वर्ष पूर्व हुए जिला पंचायत के चुनाव में भी जयवीर सिंह और पद्मेश गौतम ने कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ा और पद्मेश गौतम को जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जिताने में जयवीर ने अहम भूमिका भी निभाई थी। लेकिन जब विधानसभा चुनाव की बारी आई तो कांग्रेस से जयवीर और पद्मेश दोनों ने भी दावेदारी की और कांग्रेस ने पद्मेश पर भरोसा जताया, लेकिन जयवीर को संतुष्ट करने में कांग्रेस असफल रही। ऐसे में जयवीर ने बगावत का रास्ता अख्तियार कर अब भाजपा के साथ साथ कांग्रेस के खिलाफ समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। माना जा रहा है कि सीमा जयवीर के चुनाव लड़ने का ऐलान करने के बाद अब यहां का मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है, जिससे कहीं न कहीं फायदा भाजपा को ही होने वाला है। क्योंकि सपा से चुनाव लड़ने जा रहे कांग्रेस के बागी नेता ज्यादातर कांग्रेस का ही वोट काटेंगे, जिसका फायदा भाजपा आसानी से उठा सकती है। बहरहाल यह तो तय हो चुका है कि यहां का चुनाव बेहद ही दिलचस्प होने वाला है और अब सभी की निगाहें भी इसी ओर टिकती नजर आ रही है। अब देखना होगा कि इस सीट के लिए तीन के बीच शुरू हुई जंग में कौन हासिल करेगा फतह।